सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, चाहे वो 2024 को का मेंस देने वाले हो, चाहे 2025 का एमपीपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हो। और अगर पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो यकीन मानो कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो। यस, क्योंकि मैं बता दूं कि जिनको 2025 में फाइनल सिलेक्शन लेना है या फिर जिनको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, वो ऑलरेडी सारी चीजें प्लानिंग करके वो अपने पाथ पे, अपने रास्ते पे चल चुके हैं। अगर आपको कुछ छोटे छोटे डाउट्स हैं, आई नो बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस रोज के रोज आते हैं टेलीग्राम पे, उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन को उठाया है यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि उन क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से बताऊं, उनका आंसर करूं, ताकि आप लोगों के मन में ऐसा कोई भटकाव ना रहे। आप लोग भटको नहीं कि ठीक है पेपर कब होगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैं बताती हूँ। सबसे पहले कि आखिर एग्जाम नोटिफिकेशन कब आएगा। सेकेंड थिंग, एग्जाम आखिर प्रीलिम्स का कब होगा, मेंस कब होगा। देखो, मैं आयोग नहीं हूँ और ना ही आयोग मेरा कोई रिलेटिव है कि मैं सारी चीजें टू द पॉइंट बताऊं, लेकिन जैसा हर कोई कह रहा है और जहां जहां से सारी चीजें सुनने में आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि मान लो आपका एग्जाम 1 साल बाद भी हो, लेट 1 साल बाद भी हो, तो क्या आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहिए? क्या यहाँ पे आपको सिर्फ बैठना चाहिए, वेट करना चाहिए नोटिफिकेशन का? अगर ऐसा है तो फिर वही होगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आप 3 महीने बहुत ही घाय घाय में आप पढ़ाई करोगे और उसमें से कुछ चीजें आप जल्दीबाजी में पढ़ोगे, कुछ चीजें जल्दीबाजी में अच्छे से नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, और एट द एंड क्या होगा कि आप कंफ्यूजन की वजह से, छोटी छोटी ऐसे सिली मिस्टेक्स की वजह से 3 से 4 क्वेश्चन से आउट हो जाओगे, है ना, प्रीलिम्स में। और फिर अगर जिनका प्रीलिम्स निकल भी गया, लाइक जैसे 2024 में जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है, तो आप सबको पता है कि कितने कम दिन, 90 डेज भी हमको मेंस के लिए नहीं मिलते हैं। तो हमको अभी से लॉन्ग टर्म एक तरीके से प्लानिंग करके या रोड मैप बना के, प्री का भी और मेंस का भी प्रॉपर प्लानिंग बना के, अच्छी बात है 2025 जिनको भी देना है, बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, ये बताना चाहूंगी कि आखिर आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, 2021 के का रिजल्ट आ गया, 20 का रिजल्ट आ गया, ठीक है, 22 का इंटरव्यू होने वाला है, एंड 2023 का भी मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, 2024 का मेंस होने वाला है 9 सितंबर से। ठीक, सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं। अब बचा क्या 2025 का नोटिफिकेशन। जो आयोग है ना, वो चाहता है कि अब 1 to 1 यानी कि 1 साल के अंदर, पूरी 1 साल की फाइनल रिजल्ट आए। 2025 को भी वो ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी भी 1 साल हम लेट हैं। ठीक है, तो 2025 का वो नोटिफिकेशन कोशिश करेंगे, या फिर ऑलमोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो हैं लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट एंड या फिर लास्ट दिसंबर में। ठीक है, 2025 का नोटिफिकेशन आएगा 2024 के नवंबर या दिसंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं भी बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वही है कि एकदम से कंफर्म कुछ भी कोई नहीं बोल सकता अभी तक, लेकिन जहां तक मैंने इधर उधर से हर जगह से पता किया है अच्छे टीचर से, तो यही बोला जा रहा है कि ठीक है, आपका नवंबर या फिर दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, नवंबर या दिसंबर 2024 में, फॉर 2025 प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। पूरा कैलेंडर आ सकता है नया। ठीक है, और एग्जाम कब होगा, तो जैसे नोटिफिकेशन के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ 2 महीने रहते हैं, या फिर 45 डेज या फिर 90 डेज, है ना, समथिंग इतने डेज दिए जाते हैं। तो मे बी आपका एग्जाम जनवरी में भी हो सकता है, अगर नवंबर में आया, स्टार्टिंग नवंबर में, ठीक है, 2025 जनवरी, आपका फेब में भी हो सकता है एग्जाम प्रीलिम्स का, और आपका मार्च में भी एग्जाम हो सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है अभी से कि जब तक नोटिफिकेशन ना आए आपको प्रॉपर मेंस पढ़ना है अच्छे से। अब आखिर मेंस पढ़े तो किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ें, या फिर किन यूनिट्स को, किन पेपर्स को हमको ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि मैंने रोड में बताया हुआ है, फिर भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं कि हम मेंस तो पढ़ना है, नो डाउट मेंस पढ़ना है, बट किस तरीके से पढ़े? क्या प्री और मेंस को कॉमन लेके पढ़े, या सिर्फ मेंस पढ़े, या फिर प्री पढ़े? तो मैं बोलूंगी, आप जैसे बोलते हैं ना कि महात्मा बुद्ध जी ने मध्यम प्रतिपदा का मार्ग अपनाया था, कि बैलेंस्ड अप्रोच, है ना, कि प्री को भी लेके चलो और मेंस को भी लेके चलो। इसका बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, फिर बेस्ट वे ऑफ लर्निंग होना चाहिए कि आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने पूरे सिलेबस में कि प्री और मेंस में कॉमन यूनिट्स कौन सी हैं। तो मैंने बताया भी है, आई थिंक कहीं किसी वीडियो में भी बताया है, मेंटोरशिप वीडियो में भी, मेंटोरशिप वाले बच्चों को भी बताया है कि आपको
जैसे पेपर फर्स्ट का पार्ट ए पूरा हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, पूरी एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पूरी एमपी की हिस्ट्री, एमपी की रियासतें है ना, ये पूरा पोर्शन 5 की पांचों यूनिट आप जब पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, चाहे एमपी चाहे इंडियन हिस्ट्री, आपका कंप्लीट होगा। तो अगर जब आप पेपर 1 का पार्ट ए पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री डिटेल में आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। फिर पेपर 1 का पार्ट 2 जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे एमपी की ज्योग्राफी, जो कोर वाली ज्योग्राफी है, पर्वत, पठार, नदियां, है ना, और जलवायु वगैरह, ये सब जब पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स का यूनिट 3 और यूनिट 4 ऑलरेडी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पेपर 1 को हमको लेके चलना है ना, अभी से, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम पेपर 2 में जाएंगे तो पॉलिटी वाला कोर, जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, लाइक संघ, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड इसी तरीके से मूल अधिकार, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, डीपीएसपी, है ना, ये सारी चीजें, राष्ट्रपति, संसद, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध, तो ये ऑलरेडी प्रीलिम्स की हमारी यूनिट 5 हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर जितने भी कमीशन हम पढ़ते हैं मेंस में, तो कमीशन ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी इनडायरेक्टली दिया हुआ है, तो वहां से वो कंप्लीट होगा। इसी तरीके से पेपर 3 में इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है, कुछ कुछ जो कोर टॉपिक है, तो वो उससे यूनिट 6 कवर होगा, ठीक है। और साथ में पेपर 3 का जो सेकेंड पार्ट है साइंस एंड टेक में, उसमें बहुत सारे से एनवायरमेंट हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये चीजें पढ़ के, आईपीआर हो गया ना, बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया, ये सब पढ़ के हम प्रीलिम्स में बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। तो हमको क्या आखिर अप्रोच अपनाना चाहिए? हम मानते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन मान लो दिसंबर में आता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या चल रहा है, आज 14 ऑफ जुलाई है, आज का छोड़ दो तो 15 ऑफ जुलाई से 15 ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 महीने हमारे पास अभी भी पक्के पक्के हैं, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है तो भी हमारे पास 5 महीने पक्के पक्के हैं। अब आखिर इन 5 महीनों को हम यूटिलाइज कैसे करें? देखते देखते, मतलब सिर्फ ऐसे ही वक्त ना गुजर जाए, ऐसे ही मतलब लाइफ ना चलती रहे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो आई थिंक कि आप लोगों को प्रॉपर मेंस पढ़ना चाहिए। मेंस में ऐसे यूनिट्स और ऐसे पेपर को उठाना चाहिए जो आपके प्रीलिम्स को भी ऑलरेडी अच्छे से कवर कर रहा हो। लाइक आप पेपर फर्स्ट पूरा उठा सकते हो, पेपर सेकेंड आप उठा सकते हो, ठीक है, पेपर 5 आप उठा सकते हो, है ना। ये कुछ ऐसे 2-3 पेपर को लेके आप चलो, ठीक है। अगर आपका प्रीलिम्स होते होते, मतलब या फिर आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वहां तक जाते जाते अगर आपने मेंस का 50% या फिर मैं बोलूंगी 40% सिलेबस भी कवर कर लिया, आई थिंक 50% मोर देन सफिशिएंट होगा। इतना भी कवर कर लिया, वो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स अगर आपने कवर कर लिए जो कि प्रीलिम्स में भी आते हैं, तो आपका प्रीलिम्स भी बहुत ब्रॉडली कवर कर पाओगे। बहुत ही कहीं से भी कंसेप्चुअल अगर क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, जैसे आए भी हैं 2024 के पेपर में, तो वो भी आपका कवर होगा, प्रीलिम्स भी स्मूथली चलेगा और मेंस तो ऑलरेडी हो ही रहा होगा, ठीक है। तो मुझे बस यही ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 24 का प्रीलिम्स नहीं निकला या फिर आप पहली बार 25 को टारगेट कर रहे हो, तो टारगेट करो, सिर्फ सोचो नहीं, एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना सीखो, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग कोचिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर अगर 2025 को टारगेट कर रहे हैं 2024 को, तो कौन सी कोचिंग ले? देखो, बहुत सारी कोचिंग मार्केट में अवेलेबल है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ऑनलाइन का मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है, रक्षा एकेडमी इज बेस्ट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, एंड शायद इंग्लिश मीडियम का भी 1 महीने में आने वाला है, ठीक है। उसकी सबसे अच्छी मुझे खासियत ये लगती है कि जो उनके ऑनर है आनंद मिश्रा सर, बहुत ही कनेक्ट होते हैं सभी स्टूडेंट से। जैसे कि मैं अपने मेंटोरशिप बैच में सभी बच्चों से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ कि किसी का कोई भी डाउट हो, लाइक पर्सनल डाउट या फिर किसी भी तरीके का स्टडी से रिलेटेड डाउट हो, मैं उसको सॉल्व करने की पर्सनल लेवल पे कोशिश करती हूँ। मतलब लोगों से, स्टूडेंट से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करती हूँ, और वो एक मेंटोर या फिर एक टीचर एंड एक स्टूडेंट के बीच में होना बहुत जरूरी है। तो आनंद मिश्रा सर का भी यही है कि वो, ठीक है, उनका कम से कम प्राइस में और बहुत ही अच्छा, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा आई मैग्निस भी अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छा प्राइस में, अच्छे प्राइस में, ऑनलाइन में पूरा न्यू सिलेबस उन्होंने वो कंप्लीट कराने की बात कर रहे हैं हम। नैया पार एजुकेशन है एक, तो ये 2-3 कोचिंग को आप
एक बार देख लेना, प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। और मैं बोलूंगी अगर आप नोट से पढ़ के समझ पा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है किसी भी कोचिंग की। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा बैकग्राउंड में सपोर्ट होना चाहिए आपके साथ कि जब भी आपको किसी नोट से समझ ना आए तो आप उस वीडियो को देख लो, समझ लो थोड़ा सा, तो फिर आप किसी कोचिंग की, ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ले सकते हो। और ऑफलाइन वाले जो लेना चाहते हो वो आप जाके डेमो वगैरह ले सकते हो। और एक चीज और कि जो मेरा मेंटोरशिप बैच है अगस्त में आएगा, जिसमें प्री कम मेंस होगा, उसमें सारे फीचर्स बहुत ही अच्छे से, जो मैंने प्रीलिम्स का मेंटोरशिप 3 मंथ का चलाया था, बहुत ही उसमें अच्छे रिव्यूज आए हैं। और जिन्होंने लिया है वही उसकी वैल्यू समझ सकते हैं। लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें अलग से ऐड होंगी, और ऐसा मैं कुछ करने की कोशिश करूंगी कि कम लोग आए बट सीरियस लोग आए, ठीक है। टेस्ट भी उसमें रखे जा सकते हैं कि टेस्ट के अकॉर्डिंग फीस तो नो डाउट रखी जाएगी, और कहने वाले कुछ भी बोले, फीस मैं अच्छे से रखूंगी और ठोक के रखूंगी, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की है उतना कोई नहीं कर सकता मेंटोरशिप के लिए, अपने बच्चों के लिए। और दूसरी बात, उसके बाद भी टेस्ट होगा, उस टेस्ट में पर्टिकुलर एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, उस कट ऑफ को पार करने के बाद ही आपके फीस तो लगेगी ही, बट एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को पार करने के बाद ही आप मेरा जो मेंटोरशिप बैच है उसमें एडमिशन ले सकते हो। ये सारे क्राइटेरियाज मैं इसलिए रखना चाहती हूँ या फिर इसलिए रखूंगी क्योंकि मुझे अब सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए। हर किसी के पास पैसा होता है, ऐसे मुंह पे मार देंगे, मतलब पेमेंट कर देंगे और फिर आ जाएंगे, और फिर वो क्लासेस में नहीं आते हैं या फिर वो रेगुलर मेरी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसे बच्चे कतई नहीं चाहिए, इसलिए प्रॉपर मैं टेस्ट रखूंगी और सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से होगा। मैं लगभग 1.5 महीने से इस मेंटोरशिप के लिए काम कर रही हूँ, अपने स्तर पे, अपने पर्सनली लेवल पे टारगेट्स बनाना, अभी से सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं काम कर रही हूँ। 2-3 लोगों को मैंने लगा के रखा है। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे सीरियस बच्चे ही चाहिए, नॉन सीरियस स्टूडेंट आर नॉट अलाउड, ठीक है, इन माई मेंटोरशिप बैच। और एक चीज और कि जिनको मैं नोट्स देना चाहती हूँ फ्री में, ठीक है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे, उसका टेस्ट भी होगा 1-2 दिन में, एक और वीडियो आएगी उससे रिलेटेड। तो टेस्ट आई थिंक 25 जुलाई के अंदर अंदर हो जाएगा। यूनिट्स ऑलरेडी मैंने बता दी, डिटेल वीडियो अलग से आ जाएगी, ठीक है। बस आपको लगना है, मैं आपके हर तरीके से साथ हूँ, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको अगर अपने मेंटोर का साथ है, अपने टीचर का साथ चाहिए, तो सबसे पहले आपको आगे बढ़ना चाहिए होगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो, मुझे आप कमेंट कर सकते हो, है ना, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।